ओम शांति। आज 29/10/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया है, मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल, शुद्ध फूल बनो। आत्मा से विकार यानी अभी 63 जन्मों से जो आत्मा में विकार भरे पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, तो ये सब क्या है? किचड़ा। तो बाबा कहते हैं किचड़ा निकाल, शुद्ध फूल बनो। तो बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। जब उस परम पिता परमात्मा को याद करेंगे तो ही यह सारा किचड़ा निकलेगा। तो बाबा ने प्रश्न दिया है कि पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है। उत्तर दिया बाबा ने, जैसे बाप परम पवित्र हैं, वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। परम पिता परमात्मा पवित्र है ना, तो वो कभी भी अपवित्र किचड़े वालों के साथ कभी भी मिक्सअप नहीं हो सकते। तो बहुत बहुत पवित्र हैं। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इवल। बाबा कहते हैं कि सी नो इवल। तो स्लोगन भी है, सी नो इवल, हियर नो इवल, स्पीक नो इवल। तो अब है डू नो इवल, थिंक नो इवल। तब पवित्र बनेंगे। बाबा कहते हैं ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, है तो यह दोनों बाप। कौन? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो एक को रूहानी और दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। ब्रह्मा बाबा जिस्मानी है और शिव बाबा रूहानी। तो शरीर तो दोनों का एक ही है। तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भले एक समझाते हैं, दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं, क्योंकि उनके शरीर का आधार लिया, तो इसलिए कहेंगे कि दोनों समझाते हैं। यह तो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है, तो महल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। यह फ़ायदा और घाटा अब देखने में आता है जब शरीर के साथ है। आत्मा तो क्या है? निर्लिप्त है। तो जो घाटा या फ़ायदा होता है वो किसको होता है? शरीर को। जब आत्मा शरीर में आके ये रोल प्ले करती है तब उसे दुख सुख का आभास होता है, यानी फ़ायदा घाटा तब देखने में आता है। जब तक आत्मा है वो निर्लिप्त है, वो पवित्र है ना। तो जबकि शरीर के साथ है, तुम जानते हो यह आत्मा, हम आत्मा जब पवित्र बनेंगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। जैसी आत्मा होगी तो वैसा ही शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। तो जब मधु शहद निकालते हैं तो उसको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है, फिर मधु शुद्ध होकर अलग हो जाती है। तो आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, फिर पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था, तो सतयुग में सभी का शरीर कंचन था। तो शरीर बहुत सुंदर था। क्यों? क्योंकि आत्मा बहुत पवित्र थी। तो इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं ना, आत्मा की तरफ तो देखते ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है, उसका ज्ञान ही नहीं, तो आत्मा की तरफ तो देखते ही नहीं। आत्मा की तो पहचान भी नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी अभी यह बनना चाहते हो। जब यह समझ मिल गई तो फिर हर आत्मा यह बनना चाहती है। तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए, है ना। तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए, ये हर आत्मा अपने आप से पूछे। बाबा कहते हैं कि अभी तुम फ़र्क देख सकते हो, तुम क्या थे, क्या बनना है। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अंदर गंद जो भरा हुआ है तो उसको निकालना है। हर किसी को अपने आप का पता है, अपनी आत्मा का, अपने शरीर का, अपने मन, बुद्धि, संस्कार का, सबको पता है। तो कितना अंदर गंद भरा हुआ है उसको निकालना है। लौकिक संबंध में भी कोई कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं,
तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं। जैसे लौकिक में भी अगर कोई बच्चा कहना ना माने, गंदा हो या नहीं चलता कहे अनुसार, तो क्या होता है कि बाप भी तंग हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसा बच्चा तो ना हो तो अच्छा। तो फूलों के बगीचे की खुशबू होती है, परंतु ड्रामानुसार किचड़ा भी है। आँखों को तो बिल्कुल देखना भी का भी दिल नहीं होता। तो फूल भी कई तरह के होते हैं, कोई गुलाब का, कोई चमेली का, कोई अक का। तो उसी तरह से बच्चे भी होते हैं, आत्मा की भी अलग अलग काइंड्स होती है, अलग अलग प्रकार होते हैं। तो परंतु बगीचे में जाने से नज़र तो सब पर पड़ेगी ना। तो बगीचे में जाएंगे तो सब पर नज़र पड़ेगी। तो आत्मा कहेगी ये फलाना फूल है, खुशबू भी बहुत अच्छे फूल ही लेंगे ना। तो बाप भी देखते हैं कि इनकी आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती है। तो जितना जो याद करेगा वो इतना कचड़े से निकालता जाएगा। तो कितना पवित्र बने हैं, और औरों को भी आप समान बनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। मूल बात ही है मन मना भव। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र फूल बनो। और बाबा ने कहा है इस मुरली में, यहाँ तो ऐसे हैं जो ढेर दवाइयाँ लेते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी मनुष्य हैं जो ढेर दवाइयाँ लेते रहते हैं और डॉक्टरों की दवाई करते रहते हैं। तो बल बाबा कहते हैं कि शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी देखना है ना। तो शरीर को तो तंदुरुस्त रखना है, लेकिन आत्मा की अवस्था क्या है उसको भी देखना है। तो तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो कभी कोई चीज़ नुकसान नहीं करेगी। हमेशा जब भी कुछ खाओ तो परमात्मा की याद में खाओ, तो फिर कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करेगी। याद से ताकत बढ़ जाएगी और भोजन क्या होगा, बड़ा शुद्ध हो जाएगा। तो उसमें रावण नहीं आएगा, उसमें परमात्मा की याद में जब भोजन करेंगे तो उसमें क्या होगा, ताकत बढ़ जाएगी। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया है। नंबर 1, सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है। जो बाबा के सच्चे बच्चे हों वो सर्विस में एक्यूरेट रहेंगे और दिन रात सर्विस की उछल आती रहेगी। सर्विस को छोड़कर बाबा कहते कभी भी आराम नहीं करना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है। नंबर 2, बाप ने कहा एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचड़ा निकाल देना है। बाबा से, बाबा की याद से प्रीत रखकर बुद्धि से अंदर का किचड़ा निकाल देना है। तो जो विकार हैं उन्हों को निकाल देना है और खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगाना है। तो ये दुनिया क्या है, तमो प्रधान। तो इस दुनिया में अब दिल नहीं लगाना है। वरदान दिया बाबा ने, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियाँ रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियाँ, तो जैसे ये आत्मा मन बुद्धि संस्कारों को चलाए, जैसे आत्मा इनको डायरेक्ट करे, उसके अकॉर्डिंग मन बुद्धि अगर चले तो क्या होती है, श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्थितियाँ रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी अर्थात कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। तो आप तपस्वी आत्माओं का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित रहना अर्थात आसन पर बैठना। एक रस स्थिति यानी अडोल अचल स्थिति। तो स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। मन और बुद्धि से परमात्मा को याद करते रहो। तो वे तपस्वी तो एक टांग पर खड़े हो जाते हैं और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग। मतलब चलते फिरते कोई भी काम करते, कार्य करते, खाते पीते सोते, है ना, योग लगा रहे बुद्धि से परमात्मा की याद, तो उसे कहेंगे सहज योग।
स्लोगन दिया बाबा ने, प्यार के सागर भाव के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। बाबा क्या है? प्यार का सागर, और हम बच्चे हैं उनकी नदियाँ, ज्ञान गंगाएं। तो ज्ञान गंगा से भरपूर बनकर रहो, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।